हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं देवी सिंह। देखो दोस्तों, जो है ना, अब भारत में सिर्फ एक ही परीक्षा नहीं है। अब उसमें भी ऐसा जो यूपीएससी जो है, दरअसल जो सिविल सर्विस एग्ज़ाम जो है ये ले रही थी, तो इसमें अभी तक क्या था ना कि कम से कम इसमें फर्जीवाड़े नहीं होते थे। और शायद ही भारत की इसके बाद कोई ऐसी परीक्षा हो जिसमें फर्जीवाड़े नहीं हो रहे हैं। आपने नीट में देखा, और ये जो है ये यूजीसी नेट वाले पेपर में देखा। अभी यूजीसी नेट वाले पेपर को लेकर के क्या है, सीबीआई में मैं आपको मसला पूरा बता दूं कि हुआ क्या है। चलो पहले इसे थोड़ा देख लो कि ये दरअसल सरकार ने कहा था सीबीआई से कि तुम एक काम करो कि जो ये पेपर लीक हुआ है तो इस पर तुम जांच करो। और सरकार ने वैसा किया भी, मतलब सीबीआई ने वैसा किया भी। और फाइनली सीबीआई कह रही है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो एक्चुअल में एक छोटा बच्चा था, उसने जो है कुछ है इकोनॉमिक प्रेशर के लिए उसने थोड़ा बहुत छेड़छाड़ करी थी, पुराने पेपर से छेड़छाड़ करके। और टेलीग्राम भी उसने, और जो है अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सर्कुलेट किया था। अच्छा, यहाँ लोग बकलोल हैं क्या? ये नहीं समझ आता इस सरकार को। मतलब मैं देख रहा हूँ ये 21वीं शताब्दी की सरकार है। यूपी पुलिस याद करो, आरओ आरओ याद करो। यूपी पुलिस में रोज आला अधिकारी आते थे, और वही जो पहले बहुत लंबी लंबी हाँकते थे कि नहीं कुछ नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, फला नहीं हुआ। जब लोगों का प्रेशर पड़ा तो क्या हुआ, फाइनली उन्हें पेपर रद्द करना पड़ा। नहीं, पहले तो बड़ी लंबी लंबी, हम अगर इतना जो है बवाल नहीं कटा होता तो पेपर रद्द नहीं होता। आरओ आरओ में वही हुआ। भारत में ऐसा कोई एग्जाम नहीं है, चाहे वो कोई भी राज्य का, कि कायदे से पेपर करवा लिए जाए। ये युवाओं के साथ जो है खेल रहे हैं। और आप जो है, युवा भारत का इतना बकलोल हो ही गया है ना। दरअसल सबसे बड़ी चीज यही है ना कि हम दुनियादारी में पड़ रहे होते हैं। हम जाति को आधार बना के वोट करते हैं। कभी जो है अपने ये नेशनलिज्म, आजकल नया नया राष्ट्रवाद चला है, इसको अरे हम मुद्दों पर बात ही नहीं कर रहे हैं। और यही वजह है कि सब ये नाटक हो रहा है। कोई एक जो है एजेंसी आएगी और एजेंसी कहेगी कि नहीं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। कहाँ हो आप? ये ऐसे ही चल ही रहा है। अब देखो ना कि सीबीआई क्या कह रही है। सीबीआई कह रही है कि जिस सबूत के आधार पर यूजीसी नेट परीक्षा रद्द हुई थी वह पुराना छेड़छाड़ किया हुआ प्रश्न पत्र निकला, और स्कूल के एक बच्चे ने ये शरारत की थी। सीबीआई की जांच में ये बात सामने आई है। मतलब ये साफ साफ नहीं पता चलता कि ये लीप अप होती है। अब क्या है, वापस से भाई देखो दबाव है। अब वही है ना कि सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। वही वाला चीज है। भैया सरकार तुम्हारी, एजेंसी तुम्हारी, नकल लीक तुम करवाओगे, तुम्हारे लोग हैं। एक्चुअल में पता ही नहीं चल रहा है। अरे भैया एक बार चढ़ा दो फांसी में। अरे इतने लोगों का करियर बर्बाद कर दिया आपने। लीक वाला एक को पकड़ पाए, और अगर पकड़ पाए तो चढ़ा दो ना फांसी में। देखते हैं कि किस ना कौन किसकी हस्ती है कि अगली बार लीक होगा। पर नहीं कुछ होगा। बस हम जो है गोल गोल घुमाते हैं। वही जो है जैसे कि बनराकस बोलता है ना पंचायत में कि देख रहे हो विनोद, कैसे गोल गोल अंग्रेजी का शब्द बोल के गोल गोल घुमाते हैं। वैसे ही हमारी सरकारें, चाहे वो कोई भी स्टेट गवर्नमेंट हो, हमें पार्टी वार्टी से, देखो पहले मैं डिस्क्लेमर दे दूं, मुझे थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ता। मैं कोई पार्टी वाला आदमी नहीं हूं, ठीक है। ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में ये आलम है। मतलब एक बड़ा रैकेट है। और ये रैकेट जो है ना, ये जो पैसा, ये जो पेपर लीक, क्या आपको लग रहा है ये अरबों रुपए का ये कारोबार है भाई। ये नीचे से लेकर के ये ऊपर तक पहुंचता है, संतरी से लेकर के मंत्री तक ये पैसा। और लोगों को शर्म भी नहीं आती है इस बात को लेकर के, जो है कि नेताओं को, कि कम से कम थोड़ा तो शर्म, कम से कम थोड़ा सा तो लिहाज कर लें कि भाई एक युवा है, 5-5 7-7 साल से अपना जवानी बर्बाद कर दिया, और फाइनली उसको मिला क्या? बाबा जी का ठुल्लू। इससे ज्यादा और क्या मिला? यही तो मिला ना। खैर छोड़िए, हमें तो हमारा क्या है बताना होगा। तो अब देखो, अब यही व्यवस्था कर रहे हैं कि देखो पेपर ऑलरेडी जो है डेट शेड्यूल हो चुकी थी। जरा आप देखो कि क्या हुआ था, डेट शेड्यूल हो चुका था, ठीक है। अब सीबीआई ने ऐसा कहा, तो अब पूरी संभावना है कि होगा क्या, कि वापस से जो पेपर है, अब देखो यूजीसी नेट परीक्षा के प्रश्न पत्र का जो छेड़छाड़ किया हुआ स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर सर्कुलेट करने के आरोप में सीबीआई एक युवक के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर सकता है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। आपको बता दें कि 18 जून को आयोजित यूजीसी नेट परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद इसे रद्द कर दिया गया था, और मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी। केंद्रीय गृह मंत्रालय को प्रश्न पत्र संभावित तौर से लीक होने की जानकारी मिली थी। इसके बाद सरकार ने यह फैसला किया, और अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई को इस प्रकरण के बड़े पैमाने पर किसी साजिश का पता नहीं चला। अच्छा, साजिश का तो वैसे नहीं पता चलेगा।
काहे से कि जो है साजिश का पता चलेगा ना तो बड़ा आदमी धरा जाएगा। हमारे यहाँ का जो लोग दरअसल जो है नियम कानून है वो गरीबों पर तो है ना, गरीबों के लिए ही तो है ना। आप बताओ कि ऐसे कौने बड़े आदमी को ये पकड़ के जो है जेल में डाल दिए। उनके पास तो भाई जो है ना, आप अगर कुछ थोड़ा सा जो है कुछ कर लीजिएगा ना तो आपको जो है ना कायदे से जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी नहीं मिलता है। और वही बड़ा लोग जो है ना, बड़का बड़का जो लोग हैं वो जो है ना जेठमलानी जैसे जो है लॉयर करके आते हैं। अब भाई हमें भी भरोसा है अपनी न्याय व्यवस्था पर अगर यही भरोसा रहा ना अपनी सरकार और उसमें, तो कुछ ज्यादा दिन नहीं है कि एक बड़ी क्रांति होगी। अभी हम पे भी केस हो सकता है इस बात को लेकर के, अच्छा क्रांति को बढ़ावा दे रहे हैं। हम कोई क्रांति व्रांति को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। ये अंदर से एक युवा रो रहा है, ये जान लीजिएगा। और यही एक क्रांति पूरा सब तहस नहस कर सकती है। क्यों? क्योंकि हम जो है ना, हमारे यहाँ जो कहते हैं कि एक मानव संसाधन को, हमारे यहाँ इस समय सबसे ज्यादा जो है आप देखेंगे कि युवा है। और 2036 तक हम टॉप मोस्ट में होंगे। ये डेमोग्राफिक डिविडेंड होता है, हम उस फेज में हैं। और भारत में पेपर लीक हो रहे हैं, वही धनाधन धनाधन वाली उस पे लीक हो रहे हैं, लीक हो रहे हैं, उस पे किसी प्रकार का वही नहीं है। तो एक काम करना पड़ेगा, हमें ये देखना पड़ेगा कि भाई ये जो है ये कब तक चलता रहेगा। आप जो है सरकारों से ऊपर उठ करके, जाति व्यवस्था से ऊपर उठ करके एक साथ आना पड़ेगा, एक साथ खड़ा होना पड़ेगा, एक साथ आवाज उठानी पड़ेगी। ठीक है, लोगों को ट्रोल करने की बजाय, क्योंकि ये जो है अगर आज इस देश का युवा ये दंश झेल रहा है ना, तो फिर आने वाले समय में हम क्या पैदा कर रहे हैं, क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं और करप्शन किस लेवल पर होगा, उसका आप अंदाजा नहीं लगा पाओगे। कि आप नौकरी, आप पैसा दे करके, बड़ा सिंपल है कि अगर आप पैसा दे के नौकरी पाओगे ना तो फिर करप्शन भी तो करोगे ना। और यही करप्शन जो महंगाई को और इन दुनियादारी चीजों को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो मेरा सभी से यही भाई आग्रह है, सभी से मेरा कहना यही है, सभी से मेरा मानना भी है कि भाई एक काम करो कि ठीक है, आप सरकारें जो कर ही रही हैं वो कर ही रही हैं, सिंपल सा आप युवा हैं तो उसके लिए कुछ प्रबंध कीजिए। ठीक है, अब देखो यही ये कह रहे हैं कि पहले जो पेपर शेड्यूल था, जो कुछ चीज़ें थी कि भाई जो है पेपर फला फला दिन लिया जाएगा, पेपर शेड्यूल हो चुका था। ठीक है कि अगस्त जो है यहाँ पर 21 अगस्त से 4 सितंबर तक एग्ज़ाम होना था। अब ये कहेंगे कि कोई पेपर ऊपर लीक नहीं हुआ है, सीबीआई जांच हो गई है, पेपर रिजल्ट वही रहेगा, सारी चीज़ वही रहेगी। ठीक है, तो ये व्यवस्था दरअसल इस वजह से पूरी की गई है। आप बाकी समझदार हैं, देखिएगा 2 दिन बाद यही जो है ऑफिशियल आपका जो है एनटीए बोलेगी कि देखो हमने सीबीआई से करवा ली है जांच, कुछ हुआ नहीं है, फाइनली ये जो है ऐसा हुआ है। और वापस से वही जो है, जो पुराना, जो लीक होने के बावजूद इतना सारा चीज हुआ, वही रिजल्ट रहेगा, वही पुराना पेपर जो हुआ है उसी के आधार पर रिजल्ट निकलेगा। खैर छोड़िए, आप मुझसे ज़्यादा समझदार हैं, अब आपको जग जाना चाहिए। बाकी और तैयार हुई है, अगर अगला पेपर जो है न्यू डेट जो अनाउंस्ड है अगर उसके, तो फिर थोड़ा सा कर लीजिए मेहनत। और बाकी का मेहनत कब तक करेंगे यार, अब अंदर से रोना आता है, क्या करें। कोई ऐसा पेपर बताओ जो नकल ना हुई हो या लीक ना हुआ। अब सिर के ऊपर से पानी निकल गया है। खैर छोड़ो, थैंक यू, बाय बाय।